प्रेज़ लॉर्ड। आइए सुबह के समय यीशु का जन्म के बारे में हम मनन करेंगे। यीशु का जन्म, मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय उसका 21वां कलम। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु का नाम महिमा हो। कुछ महत्वपूर्ण बातों के हम मनन करेंगे। यीशु मसीह का जन्म, मनुष्य के पापों के कारण यीशु जन्म लेना पड़ा। एक मनुष्य की अवज्ञा के कारण पाप संसार में आया, इसलिए मनुष्य को उसके पापों से मुक्ति दिलाने के लिए उद्धारकर्ता का जन्म होना आवश्यक था। मत्ती पहला का 21। दूसरी बात, यीशु का जन्म लेना पड़ा क्योंकि परमेश्वर मानवता के सामने अपना चरित्र प्रकट करना चाहता था। परमेश्वर में प्रेम का चरित्र समाया हुआ है और परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को देकर मनुष्यों को ये दिखाया। यूहन्ना सुसमाचार 3:16। तीसरी बात, यीशु मसीह को एक परिपूर्ण बलिदान के माध्यम से मनुष्यों के पापों के दूर करने के लिए जन्म लेना पड़ा। यह समझना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने मनुष्यों के पापों के प्रायश्चित के लिए जानवरों को अनुमति नहीं दी, बल्कि हमें इस तथ्य की सराहना करने में सक्षम बनाने के लिए कि हमें अपने पापों से बचने के लिए बलिदान की आवश्यकता है। इब्रानियों की पत्री 10:4। चौथा बात, यीशु का मनुष्य जाति के लिए एक मध्यस्थ होने के लिए जन्म लेना पड़ा। यीशु नई वाचा का मध्यस्थ है। यीशु मसीह की सेवकाई लेवी पुरोहितशाही से बेहतर है। इब्रानियों की पत्री 8वां अध्याय। प्रभु का नाम महिमा हो। 5वीं बात, अब्राहम के प्रतिज्ञा किए हुए वंश को प्रदान करने के लिए यीशु का जन्म होना आवश्यकता है। अब्राहम का दिए हुए जो आशीष, अब्राहम के दिए हुए जो वाचा, अब्राहम के दिए हुए जो भी अपने वंशों को प्रदान करने के लिए यीशु का जन्म होना आवश्यकता था। प्रभु का नाम महिमा हो। रोमीनी पत्री 8:14 और 17वां कलम। छठवां बात, यीशु की जन्म होना जरूरी था ताकि परमेश्वर अपनी आत्मा को सभी मनुष्यों के लिए उपलब्ध करा सके। जिस समय आदम के बगीचे में परमेश्वर की अवज्ञा की, उसी समय उसने परमेश्वर और मनुष्य के बीच मौजूद अंतरंग संबंध को भी तोड़ दिया है। आदि मनुष्य आदम और परमेश्वर के बीच में जो संबंध आदम ने तोड़ दिया। लेकिन यीशु का जन्म इस बातों को साबित करता है कि परमेश्वर के साथ उसके रिश्ते को फिर से बहाल किया जाना चाहिए। दूसरी कुरिन्थी 6वां अध्याय 16 कलम। आखिरी बात, मानव जाति को छुड़ाने के लिए
मानव जाति को छुड़ाने के लिए परमेश्वर को यीशु का जन्म लेना पड़ा। पापों के लिए एक छुड़ाने वाले की आवश्यकता है, वो यीशु है। पाप के लिए एक छुड़ाने वाले की आवश्यकता है, क्योंकि पाप की मजूरी मृत्यु है। पाप की मजूरी मृत्यु है, इसलिए हमें यीशु का जन्म लेना पड़ा। रोमियोनी पत्री 6वां अध्याय 23वां कलम। अंत में यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस दिन को मनाने के एकमात्र कारण विशेष रूप से यीशु मसीह के जन्म के कारण का जश्न मनाना है, और ऊपर बताए गए कारणों के अनुसार अब मसीह के जन्म को एकमात्र कारण है। यीशु मसीह आपके लिए हमें जन्म हुआ है, इसलिए आप जहां भी हो अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करो। तो आज अपना दिल में प्रभु यीशु पैदा हुआ है। हालेलुया, प्रभु का नाम महिमा हो। आइए अब वैसे प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करेंगे। यीशु मसीह का शांति आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे।